चलो नाउ सी ओवर हियर। सो लास्ट क्लास में आपको दिखा रहा था कि आपको कैसे लिखना है। ओके, हाउ यू हैव टू राइट, हाउ यू सपोज टू राइट इन द एग्जाम। सो इफ यू आर हैविंग एनी एग्जाम ऑफ साइंस और एसएस, राइट, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, क्वेश्चन का टाइटल देना है, राइट, एंड देन जो भी आप आंसर लिखो उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। योर आंसर शुड बी ऑल पॉइंट वाइज, राइट। दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और यहाँ पे आप जो भी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वो सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। एंड ट्राई टू लीव गैप, एक एक गैप छोड़ दो हर सेंटेंस के बीच में, हर पॉइंट के बीच में, नॉट सेंटेंस बट ट्राई टू लीव गैप आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट। इज इट क्लियर? तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो या खराब हो, दिखने में अच्छा लगेगा। और ये चीजें अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो अभी से आप जो भी होमवर्क करें वो इसी मेथड से होमवर्क करें, राइट। वट एवर होमवर्क यू आर डूइंग इन साइंस एंड मैथ्स वो इसी मेथड से होमवर्क करो। इज इट क्लियर नाउ? Please give me some response. Type in chat box, right? This is for your science. Now let me discuss this for maths. Now in maths, जब भी आप simplify करो, right? Suppose you are having quadratic equation, right? So this is equal to x square plus 2x plus 1. Now in the next step, when you are solving this, right? आप either factorization या जो भी method कर रहे हो, make sure that equal to के नीचे ही equal to लिखो। ये बहुत ही अच्छे से दिखना चाहिए। equal to के नीचे equal to लिखो। एंड सपोज आप इसको ऐसे लिख रहे हो, राइट, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ओके, यहाँ अगर आप डिस्क्रिमिनेंट यूज कर रहे हो फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो उसी के नीचे लिखो सबसे पहले हियर a इज इक्वल टू वन, b इक्वल टू टू, c इक्वल टू वन। सो नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये हियर नाउ ऐसे वर्ड लिखते ही नहीं है। दिस विल मेक इंप्रेशन डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर minus 4ac is equal to b square, that is your 2 square, minus 4a is 1, c is 1. So it is equal to 4 minus 4 is equal to 0. Can you see this? equal to के नीचे equal to लिख रहा हूँ, right? ये सारे equal to आपके एक साथ एक ही लाइन में होने चाहिए, ये चीज है। एंड हर एक क्वेश्चन के बीच में फ्यू लाइन छोड़ो, राइट। सपोज यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया, अब एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, राइट। एंड जब भी आपका आंसर आ जाए, सपोज यहाँ पे आपको उसके रूट्स निकालने हैं, राइट, सपोज यहाँ पे आपको उसके रूट्स निकालने हैं। सो दिस इज योर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? नाउ लेट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0. So therefore x plus 1 equal to 0. So therefore x is equal to minus 1. Okay, you will get x is equal to minus 1. In the same way here, अगर आप यहाँ पे अगर आपको रूट्स निकालने हैं, so your roots will be minus b plus or minus under root delta by 2a, where your delta is 0. अब समझो यहाँ पे जब भी आपके ऐसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्म होंगे, राइट, देखो मैंने इक्वल टू कहाँ पे लिखा है। सी हाउ आई हैव रिटन दिस, आई हैव रिटन x, आई हैव रिटन इक्वल टू हियर, राइट, और ये आपका साइन जिसकी मदद से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग करते हो, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a. सो सेम इज इक्वल टू दिस साइन फर्स्ट, चलो माइनस बी minus 2 plus or minus 0 divided by 2, a is 1. So this will give you minus 2 by 2, which is equal to minus 1. Okay, so therefore x equal to minus 1. इतनी चीज क्लियर हुई पहले? ओके, फ्रैक्शन वाले सम्स कैसे लिखना है और ये कैसे लिखना है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके मार्क्स रॉन्ग भी होंगे और आपका आंसर नहीं आएगा और कुछ मार्क्स कट भी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, राइट, बिकॉज आपने अच्छा लिखा है, सो यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। और आफ्टर गेटिंग योर आंसर जस्ट बॉक्स दैट आंसर। ओके, आंसर फाइंड करने के बाद उसको बॉक्स कर दो। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब भी होगी और इस तरीके से आप लिखोगे, सो यू विल गेट गुड मार्क्स वेदर योर सम इज राइट और रॉन्ग। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हम जब चेक करते हैं हमें पता है, राइट। मैंने आपको क्लास में भी बताया था लास्ट टाइम ऑफलाइन क्लास में कि कुछ आंसर शीट इतनी अच्छी लिखी होती है, स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया होता है कि वो रॉन्ग है फिर भी हमें मार्क्स काटने का मन नहीं करता।
और कुछ आंसर शीट्स में स्टूडेंट्स ने इतना गंदा लिखा होता है कि वो राइट होता है, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि वो राइट है, हम उसे क्रॉस कर देते हैं। तो आपकी आंसर शीट में ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर की आंखों को सुकून मिले, वो चेक कर करके थक जाता है, राइट, ही कैन रिलीव दैट, यस दिस इज द गुड। इस तरीके से आपको लिखना है साइंस सब्जेक्ट्स में और मैथ सब्जेक्ट्स में। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, नहीं, एक ही पेन यूज करो, वो ब्लू पेन से ही आपको करना है। और अगर आपको बॉक्स करना है तो फिर आप पेंसिल से बॉक्स कर सकते हो, बट वो आपका ज्यादा टाइम लेगा। सो मैं एक चीज क्या करता था बोर्ड्स में कि पूरा क्वेश्चन पेपर पहले खत्म कर देता था, स्टार्टिंग में कोई बॉक्स नहीं करता था। एंड के 15 मिनट्स बचा के रखता था, एंड के 15 मिनट्स बस बॉक्स करने के लिए देता था। पूरी आंसर शीट को मैं डेकोरेट करता था। डेकोरेट मतलब आपको कोई डिजाइन नहीं बनानी है, डिजाइन बनाओगे तो और मार्क्स जाएंगे। जस्ट ये बॉक्स बॉक्स आपके अच्छे से होने चाहिए। दिस इज योर मास्टरपीस, आपकी आंसर शीट आपकी मास्टरपीस है। हाँ, अगर नो प्रॉब्लम, सी ऐसा कुछ नहीं है कि आप यू आर नॉट गॉड कि आपको जो भी आ रहा है वो सही होगा, ये सब आना चाहिए, नहीं। और बता रहा हूँ कैसे करना है। तो कई बार आपकी चीजें गलतियां होंगी, राइट, मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स को होने दो। अब मान लो कि यहाँ पे ये मेरी मिस्टेक हो गई, राइट, अब ये मेरा मिस्टेक हो गया। ओके, चलो, अब मुझे इसको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एक चीज, ओके, जस्ट अ सिंगल एरो दिस। ओके, वो भी पेंसिल से कर दो तो बेटर है। ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्रॉस मत करो, क्रॉस विल मेक नेगेटिव इंप्रेशन, जस्ट इतना कर दो। ओके, इज इट क्लियर? और वो आगे पीछे लिखने की आदत छोड़ो, अरे यही आपका होना चाहिए। सो इफ देर इज एनीथिंग रॉन्ग तो आप इस तरीके से करो, क्रॉस मत करो। ओके, चलो, एनी एल्स, एनीथिंग एल्स? अगर और कोई डाउट आपको है तो पूछो, राइट। ये वो सारी चीजें हम डाउट डिस्कस कर रहे थे जो पीटीएम में हमें पता चला था, मतलब जो आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते करते जो चीजें पता चली थी। बाकी तो मैंने आपको बाकी बता दिया था, राइट, क्लास 9 की पीटीएम वाला फोल्डर ओपन करके सारी चीजें बाकी दिखा देती थी। ओके, हाँ, यस, ओके ओके, हाँ मौर्य, वो हम देखेंगे। तो आई थिंक मौर्य ने डाउट भेजे हैं एंड कुशाग्र ने डाउट भेजे हैं और स्निग्धो ने डाउट भेजे हैं, तो वो हम 3 डाउट देखेंगे। ओके, एंड सबका रिस्पांस देखा मैंने, फीडबैक फीडबैक अभी सिर्फ हमने क्लास 10 का देखा है मैंने, क्लास बाकी सारे क्लासेस का बाकी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गुड फीडबैक, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है आपने, राइट। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। जो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा था कि सर, जो ऑफलाइन क्लासेस में हम जैसे डाउट सॉल्विंग का हमारा अलग क्लास होता था, वैसे आप एक क्लास एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, राइट। तो वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये ऑनलाइन क्लास में साथ में ही ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मौर्य ने डाउट भेजे हैं, ओके, स्निग्धो ने भेजा है, कुशाग्र ने भेजा है, तो वो डाउट्स आप अगर रनिंग क्लास में साथ में ही ले लेंगे। ओके, बिकॉज आपको भी पता है आपके क्लासेस भी ज्यादा है, हमारे क्लासेस भी ज्यादा हैं, और साथ में हमारा मैनेज हो जाएगा। ओके, तो ये एक ऑनलाइन क्लासेस का हमारे लिए एडवांटेज है कि वो सारी चीजें अब हम साथ में मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट्स जो भी आर डी शर्मा, ओसवाल, ऐसे जो भी अदर बुक्स सॉल्व कर रहे हैं, कीप कंटिन्यू टू सॉल्व देम, राइट, उनको सॉल्व करते रहो। और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके, तो आगे पीछे टाइम में हम उनको क्लास के साथ कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो डाउट्स हम क्लास के साथ ही ले लेंगे, और जैसा लास्ट टाइम हमने किया था साइकिल टेस्ट के टाइम पे, याद है, राइट, रिवीजन और उसके साथ डाउट सॉल्विंग सेशन। तो एंड में पूरा फिर रिवीजन और बाकी सारा डाउट सॉल्विंग एक साथ हो जाएगा जितना भी बचा होगा, राइट। आपको याद तो साइकिल टेस्ट 1 के टाइम पे हमने कितना खींचा था, राइट। ओके, यस, अभी टाइम टेबल, कुछ स्टूडेंट्स टाइम टेबल एक प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं ना। चलो टाइम टेबल का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, गिव मी योर टाइम ऑफ स्कूल, कम ऑन क्विकली, वी विल फिनिश दिस। फिर हम हमारे 5th चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस बाकी हैं, आपको उसमें जो भी डाउट्स हैं वो फिनिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम आपके डाउट्स देख सकते हैं। यस, फॉलो नहीं कर पाते ऑब्वियसली, राइट। टाइम टेबल फॉलो नहीं करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज आप टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट बना रहे हो, राइट, टाइम टेबल में आपने सारी चीजें इंक्लूड नहीं की है, इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हो। टाइम टेबल में थोड़ा अलाउंस भी होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। एंड इट इज जस्ट योर, आपको ट्राई एंड ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम टेबल बना दूं और वो
फॉलो होगा ही, वो फॉलो होगा, उसमें मिस्टेक्स होंगी, वापस उसको ट्राई करना है फॉलो करने के लिए, वापस उसको ट्राई करना है फॉलो के लिए, राइट। सो उसके लिए एक साइकिल यूज होती है, राइट, दैट इज वेरी powerful and very famous cycle. It is your Deming cycle, right? Deming's rule, and this cycle is called your PDCA, right? PDCA cycle, plan, do, check, act, right? Let me explain you this first. तो जब भी आप पहले टाइम टेबल बनाओ ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, प्लान, डू, चेक, एक्ट। हमारे में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा, वो बस स्कूल का और अवंती का टाइम टेबल फॉलो करते हैं, बीच में जो कुछ हो गया वो मस्ती, सोना, लाइक दैट, but you should have your time, proper time, along with time table of Avanti and school, ताकि आपको पता चले। अब वो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, right, here this is the universal problem that all students are facing for timetable कि सर बना तो देते हैं बट फिर फॉलो नहीं कर पाते। So just use this Deming cycle. Now understand ये Deming cycle क्या है। Okay. Your first step is plan. Okay, जो आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको पहले प्लान करना है। Okay. ओके, सो प्लान मीन्स फर्स्ट आपको एक टाइम टेबल बनाना है, उसको प्लान करो, देन डू। अब एक वीक लो पूरा उसको फॉलो करने के लिए, राइट, डू आपकी सारी एक्टिविटीज उसके हिसाब से करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योर स्टेप वन इज प्लान, जिसमें आपने एक टाइम टेबल बना दिया, आपका वीकली टाइम टेबल है, अब वो टाइम टेबल को फॉलो करो, राइट, जस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक चेक, सारी चीजें चेक करो कि ये टाइम टेबल में से आप कौन सा टाइम स्लॉट आप फॉलो कर पाए, कौन सा टाइम स्लॉट आप फॉलो नहीं कर पाए, कौन सा टाइम स्लॉट आप फॉलो कर पाए, कौन सा टाइम स्लॉट फॉलो नहीं कर पाए। फिर उसके ऊपर एक्ट। एक्ट मीन्स अब यहाँ पे डिस्कस करो वो टाइम टेबल के बारे में। आइदर यू कैन डिस्कस विथ अस योर टीचर्स और यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, उसके साथ आप डिस्कस करो, आइदर टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या जिनको भी आप मानते हो, आपके बड़े भाई बहन, तो उनसे पूछो कि ये वाला टाइम स्लॉट, पर्टिकुलरली हमारा जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल में ये वाला टाइम स्लॉट फॉलो हो रहा है, ये वाला टाइम स्लॉट फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो वो डिस्कस करके उसको मॉडिफाई करो। एक्ट मीन्स यू कैन मॉडिफाई, राइट, आइदर आपको अब क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई योर टाइम टेबल और यू कैन मॉडिफाई द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर शेड्यूल, कि आपके लाइफ में आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप मॉडिफाई करो, एंड अगेन वो मॉडिफाई करके न्यू प्लान बनेगा और फिर आपकी साइकिल चलती रहेगी, प्लान डू चेक एट, प्लान डू चेक एट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये प्लान करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और एग्जैक्ट आपको प्रॉपर प्लान कब मिलेगा, जब ये आपकी साइकिल पूरी 3 से 4 बार रिपीट होगी। 3 से 4 बार आप रिपीट होगी तो इन द एंड ऑफ 1 मंथ, हर वीक के एंड में अगर आप रिपीट करोगे तो 1 मंथ के एंड में आपके पास एक प्रॉपर साइकिल होगी, एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। इज इट क्लियर? चलो एक आपको टाइम टेबल बनाने के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, एक डेमो टाइम टेबल में दे रहा हूँ, उसकी मदद से आप थोड़ा आगे पीछे प्लस माइनस कुछ भी टाइम टेबल बना सकते हैं। तो पहले टाइम टेबल बनाने के लिए आपका पहले शेड्यूल क्या है वो हम देखते हैं। सो स्कूल का शेड्यूल है आपका 7 AM to 10:30 AM। इतना जल्दी स्कूल शुरू कर देते हैं? 7 AM और 7:30 शुरू करते हैं ना? तो एक है आपका 7 AM टू स्कूल टाइमिंग्स, ओके वेट, हाँ 7:30 to 10:30, वेट वेट सब मत लिखो, आई गॉट योर शेड्यूल। तो 7:30 to 8:15, 8:30 to 9:15, 9:30 to 10:15, okay, then 6:30 to 7:15 and 7:30 to 8:15, तो 6:30 to 8:30। सो मॉर्निंग आपका स्कूल का शेड्यूल है 7:30 AM to 10:30 AM, एंड इवनिंग में आपके स्कूल का शेड्यूल है 6:30 PM to 8:30 PM। एक्चुअली 8:15 है बट कंसिडर करो कि वो आपका 8:30 है। ओके, सो मॉर्निंग आपके 3 आवर्स हैं एंड इवनिंग में आपके पास है 2 आवर्स, एंड इन बिटवीन आपका अवंती एवरी डे है 5 PM to 6:30 PM।
ओके 1.5 आवर, ये आपके बोर्ड्स का हो गया राइट। फाउंडेशन की एक क्लास एक्स्ट्रा, ठीक है। फाउंडेशन की कितने क्लास एक्स्ट्रा है? दो क्लास एक्स्ट्रा, सॉरी माय मिस्टेक। तो वो आपका टाइमिंग आई थिंक मैथ्स क्लास से थोड़ा पहले ही होता है ना, वीक में 2 दिन, राइट। 3:30 to 4:50 आई कैन से। ओके, तो ठीक है। ओके तो किसी स्टूडेंट्स की मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास है और इवनिंग में क्लास नहीं है, ओके तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके चलो सी है। अब आपके टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए समझना। यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, राइट। सबसे पहले आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए प्रॉपर स्लीप। क्यों प्रॉपर स्लीप? अगर ज्यादा सोओगे तो लेजी बन जाओगे, राइट, आलसी बन जाओगे। एंड ओके हरीश, नो प्रॉब्लम। कम सोओगे तो बाकी के सारे क्लासेस में नींद आती रहेगी। तो एक प्रॉपर स्लीप आपको होनी चाहिए सबसे पहले। ये स्लीप का टाइम टेबल फिक्स करो। नाउ वन मोर थिंग, राइट। एक चीज मैं फॉलो कर रहा था आपके बाकी के क्लासेस में, ये राइट। सी मैंने बैकग्राउंड का थोड़ा कलर चेंज किया है ताकि थोड़ा आपके आईज को रिलैक्सेशन मिले। देखो, ओके सो इज इट गुड? ये चलेगा कि वापस वाइट कर दें? बाकी सारे क्लासेस में इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ओके क्योंकि व्हाइट कलर जो है, हाँ, वो आपकी लाइट, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इजंट इट? ब्लैक इज योर ऑब्जर्वर, हाँ। हाँ तो ओके तो ये आपका व्हाइट कलर जो पहले था। ओके और इस तरीके से आपको थोड़ा ऐसा हो गया। ओके ओके तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। नाउ सी हियर, सो एक आपको प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप कितनी होनी चाहिए? तो अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर्स स्लीप इज इनफ। बट सिंस अभी आपका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है तो आंखों को भी आराम चाहिए, तो इनवेरिएबल यू कैन टेक 6 आवर टू 7 आवर स्लीप। एक फिक्स उसका आपका पहले टाइम होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, राइट। दूसरा, एक प्रॉपर आपका रीडिंग टाइम होना चाहिए, ओके। एंड एक आपका होमवर्क टाइम होना चाहिए, ओके। थोड़ा आपको रिलैक्स भी रहना है, सो रिलैक्सेशन टाइम भी होना चाहिए। जनरली क्लास 10 के स्टूडेंट्स जब टाइम टेबल बनाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डालते ही नहीं, नहीं हमारा तो बोर्ड से, हम तो बहुत पढ़ेंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे। और बस द मोमेंट टाइम टेबल बना दिया, फिर टाइम टेबल एक कोने में है, एक कॉर्नर में, और फिर पढ़ना तो बंद, राइट। एक दिन भी फॉलो नहीं होता, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके चलो अब समझो यहाँ पे। अब ये जो आपका स्लीप टाइम है 6 आवर टू 7 आवर, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? पहले आपका रीडिंग टाइम फिक्स करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेट नाइट पढ़ना पसंद है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद है। तो जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद है वो मॉर्निंग में पढ़ो, जिनको लेट नाइट पढ़ना पसंद है वो लेट नाइट में पढ़ो, राइट। इनिशियली आपका रीडिंग टाइम 2 आवर्स रखो फिक्स। 2 आवर्स आपको पढ़ना ही है ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। सो सपोज यहाँ पे किसी स्टूडेंट को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, सो व्हाट ही विल डू, सुबह आप 4 बजे उठ जाओ, राइट। 4 AM to 6 AM रीडिंग, ओके। लेट मी राइट दिस बिलो, यहाँ पे समझो। ओके सो रीडिंग मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 4 AM to 6 AM, राइट। जिनको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, अब जिनको नाइट में पढ़ना पसंद है वो आप नाइट में पढ़ सकते हो, सपोज 10 PM to 12 PM, राइट। चलो अब ये रीडिंग के हिसाब से आपका स्लीप का टाइम सेट होगा। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो आप रात को कितने बजे सो जाओगे, राइट। यू विल स्लीप एट 10 PM to 4 AM, 6 आवर स्लीप, राइट। यहाँ पे आपकी हेल्दी 6 आवर स्लीप हो गई, और उठ के आपने स्टार्टिंग में ही 2 आवर्स पढ़ लिया। या फिर जितने लोग रात को पढ़ रहे हैं, राइट, सो 10 PM to 12 PM आप पढ़ लो, एंड देन
12 PM to 6 AM योर स्लीप, राइट? तो ये 6 आवर की आपकी स्लीप हो गई और रीडिंग हो गया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या इतनी चीज पहले क्लियर हो गई? तो पूरे दिन का आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप भी हेल्दी फील करोगे कि यस आपने 2 आवर्स पढ़ लिया है, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। ओके, और दूसरा आपको लोड भी नहीं रहेगा, राइट? हाँ, दिन में कितने आवर्स पढ़ना है वो सारी चीजें भी कवर करूंगा भाई। सो दिस इज योर स्लीप एंड रीडिंग इनिशियली इतना। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बोला था रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में एक्सरसाइज इंक्लूड करो। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल गेम और वो सारी चीजों में भाग रहे हो, वो गलत है, राइट? ये मोबाइल गेम और ये सब चीजों में भागना गलत है। ऑलरेडी एक तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल के सामने रहते हो, और जब भी रिलैक्सेशन टाइम हो इन सबको दूर कर दो, राइट? इन सबसे दूर चले जाओ। तो वो वाला आप कब कर सकते हो समझो, 7:30 आपकी क्लास शुरू होने वाली है, तो 6 to 7:30 आपके पास इनफ टाइम है। ओके, सपोज आपके पास 6:30 to 7:30 है, सो 6:30 to 7:30, हाँ, सो यू कैन गिव 6:30 AM to 7:30 AM, ये 1 आवर टाइम में आप सारी चीजें कवर कर लो, राइट? आप थोड़ी एक्सरसाइज में आप योगा, मेडिटेशन जो भी करना चाहो कर सकते हो आपके फैमिली के साथ। मम्मी पापा जिसके साथ करना अच्छा लग रहा है, तीनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, छोटे भाई बहन जो भी हैं सब साथ में करो। ओके, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स और 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लो, बाकी 30 मिनट्स में आप फ्रेश हो जाओ, राइट? एक बात, क्लास शुरू होने से पहले एकदम नहा के रेडी हो जाओ एंड हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट। ओके, इतनी सारी चीजें रेडी कर दो 6:30 to 7:30 के बीच में दोनों। ओके, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग दैट कि सुबह उठने में तकलीफ होती है, अलार्म मिस कर देते हैं। तो अलार्म आप क्यों मिस कर देते हो? आइदर आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, राइट? सोने के टाइम पे जब भी आपको सोना है, समझो ये मेरा शेड्यूल देखो, अब ये जो शेड्यूल मैंने सेट किया है, आप रात को 12 बजे पढ़ाई खत्म करके सो रहे हो, ये पढ़ने टाइम पे आपको सोने से 1 आवर 2 आवर पहले कोई भी मोबाइल लैपटॉप कुछ यूज नहीं करना है, राइट? बिफोर स्लीपिंग देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, तो वो सारी चीजें बंद कर दो ताकि उससे आपको हेल्दी स्लीप आएगी। हाँ, जिनको सुबह सुबह नींद आती है वो रात को पढ़ो ना। अरे, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, आइदर आप सुबह पढ़ सकते हो या रात को पढ़ सकते हो। तो जिनको जो भी कंफर्टेबल हो। एंड द फर्स्ट थिंग इज टेक प्रॉपर स्लीप। ओके, हाँ, हाँ, प्रॉपर स्लीप लो तो डेफिनेटली अलार्म के टाइम पे ओपन होगा, और आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, राइट? सेल्फ मोटिवेशन इज की टू सक्सेस। उठना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। अलार्म बज रहा है और आप आलस कर रहे हो, लेजीनेस, सो गए। ओके, संस्कृत में उसके लिए श्लोक है, ये श्लोक को मैंने लिख दिया था। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेजी हो, सी ओवर हियर, संस्कृत तो नहीं पढ़ते हो ना आप लोग? तो ये आपका एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। एंड अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका मतलब समझो। अच्छा, हैंडराइटिंग अच्छी लगी, हिंदी कोचिंग भी चाहिए। ठीक है, नया बैच शुरू कर रहा हूँ हिंदी का। चलो समझो यहाँ पे, अलसस्य कुतो विद्या, इसका मतलब यह है इफ यू आर लेजी यू वांट हैव विद्या। विद्या मीन्स स्टडी, राइट? अगर आप लेजी हो, इफ यू आर लेजी, राइट, यू वांट गेट योर एजुकेशन, राइट?
एंड इफ यू वांट गेट योर एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, राइट, हाउ यू विल गेट मनी, राइट, अविद्यस्य कुतो धनम. If you are not having education, in future you will not have wealth, right? Always remember, knowledge is wealth. If you are having nothing but knowledge, you can create wealth, right, with the help of your knowledge. So knowledge is wealth. Always remember this. Now you are earning knowledge. So if you are not having education, how you will have wealth? And if you are not having wealth, how you will have friends, right? Adhanasya kuto mitram. If you are not having wealth, how you will have friends or anything, name in society and everything. Are you getting my point? Right, this is harsh reality of life. This is harsh reality, right? अभी ये एग्जांपल आपके लिए प्रॉपर है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अभी आपको क्या लगता है, आपको आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, बट आपको आपके दोस्त अच्छे लगते हैं, राइट? आप पेरेंट्स के साथ अच्छे से बातचीत करके खाना नहीं खाओगे, बट वही खाना खाते खाते आप मोबाइल में फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाओगे और वहां पे अपने दोस्तों से बातें करोगे, और फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि उनमें से कितने दोस्त आपके बच रहे हैं. कोई नहीं बचेगा, वेरी फ्यू, राइट? एंड सिर्फ आपके मम्मी पापा ऑलवेज आपके साथ रहेंगे. सो जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके साथ रहो, समझो, राइट? तो अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, दिस इज हार्श रियलिटी. जितना जल्दी एक्सेप्ट करो उतना अच्छा है. एंड विदाउट फ्रेंड्स यू वांट हैव हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट? उन्हीं के साथ और सबके आपके फैमिली के साथ तो मस्ती करके आपको सब मिलता है, खुशी, राइट? उनके साथ टाइम स्पेंड करके, गेम्स खेल के, वगैरह वगैरह, नॉर्मल, राइट, बातें करके. सो द थिंग इज, अगर आप लेजी होगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से जाएंगी, राइट? आपकी लाइफ से ये सारी चीजें जाएंगी. सो अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. तो जब भी आपके पास लेजीनेस आए, जब भी आपको अलार्म बंद करना हो, तो ये चीजें ध्यान रखो. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? और सोते टाइम मोबाइल को बहुत दूर रख लो अपने से, 6 फुट दूर रखो. मोबाइल से बहुत रेडिएशन निकलते हैं, सोते टाइम बहुत दूर रखो. अलार्म के लिए एक प्रॉपर वाला अलार्म यूज करो. डेफिनेटली आप सबके घर पे एक अच्छा वाला अलार्म होगा, मैकेनिकल अलार्म क्लॉक. तो ये आपके सोने के लिए टिप्स, राइट? और भी बहुत सारे क्वार्ट्स आपको लेजीनेस के मिल जाएंगे, राइट? एग्जैक्टली. एक क्वार्ट वो भी है, दूसरा मेरा फेवरेट था, लेजीनेस इज योर ग्रेवयार्ड ऑफ अ लाइव ह्यूमन, राइट? अगर आप जिंदा हो तो लेजीनेस कैन सेंड यू टू योर ग्रेवयार्ड. ओके, तो वो भी, ये 2 क्वार्ट मुझे बहुत काम आए थे जब मैं लेजीनेस करता था मेरी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें मैंने लूज की है. चलो नेक्स्ट. फिर 7:30 to 10:30 क्लास अच्छे से अटेंड करूं. ओके, 7:30 to 10:30 स्कूल की क्लास अच्छे से अटेंड करो. उसमें अच्छे से पढ़ो. अब जिसका 11:30 है वो उस हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस कर लेना. ओके. हाँ, अब एक और डाउट था कि एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर कैन यू सजेस्ट दैट हाउ टू स्टडी एट फुल कंसंट्रेशन फॉर 2 आवर्स. उसमें टाइम लगेगा, एंड इट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, राइट? इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 20 मिनट्स अच्छे से बैठ पाते हैं, फिर दिमाग निकल जाता है, कहीं ना कहीं ध्यान उधर भटकने लगता है. कोई स्टूडेंट्स हैं जो 30 मिनट्स बैठ पाते हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो 40 मिनट्स बैठ पाते हैं. ओके. एंड ऑन द अदर हैंड कोई स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 आवर्स या पूरी रात भी पढ़ लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि सुबह कब हो गई. ओके. सो अब अगर पहले आपको आपकी कैपेसिटी आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने टाइम तक प्रॉपर पढ़ पा रहे हो, राइट? सपोज योर कैपेसिटी इज 25 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो पहले 30 मिनट्स पढ़ो, राइट? 30 मिनट्स रीड केयरफुली. उसके बाद मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो. ये 5 मिनट के ब्रेक में मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, राइट? जो 2 आवर्स आप टोटल स्टडी कर रहे हो उसमें 5 मिनट बिल्कुल मोबाइल तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, राइट? जस्ट 5 मिनट्स वॉक अराउंड, राइट? सी अराउंड. यू कैन डू आई एक्सरसाइज, हैंड मैग्नेट एक्सरसाइज, जो भी आपको कराइए वो वाली एक्सरसाइज करो. देन अगेन रीड फॉर 30 मिनट, राइट? अगेन फॉलो दिस 5 मिनट एक्सरसाइज, वॉक और एनीथिंग, राइट? बालकनी में जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर, मुंह धो लो. अगेन 30 मिनट, अगेन 5 मिनट, अगेन 30 मिनट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से 30 मिनट आपको पढ़ना है और बीच में 5 मिनट का गैप लेना है. तो ये 1 आवर और ये 1 आवर, 2 आवर हो गया, और बीच में आप देखोगे तो 15 मिनट्स का आपका गैप हो गया. पढ़ते पढ़ते कब आपका टाइम खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. इज इट क्लियर?
फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाओ, फिर ये 30 मिनट आपका इंक्रीज होना चाहिए 40 मिनट, बट ब्रेक 5 मिनट ही रहेगा, ब्रेक इंक्रीज नहीं करना है। अगेन 40 मिनट, अगेन 5 मिनट, अगेन 40 मिनट। तो अब आप देखोगे तो अगेन आपने 2 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर दी 3 पार्ट्स में, और सिर्फ आपने 2 गैप लिए 5 मिनट्स के, राइट। एंड उसके बाद अगेन फिर 60 आवर्स, 60 आवर्स 2 आवर का कर दो और बीच में एक गैप 10 मिनट का, राइट। एंड फाइनली 120 आवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हो, राइट। अगर 30 मिनट से भी कम पार पा रहे हो तो वो नहीं चलेगा, यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, 120 मिनट्स। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज पता चली स्टूडेंट्स? मेथड में पता चल रहा है? ओके ओके, चलो ग्रेट। चलो अब मैं टाइम टेबल के बारे में फोकस कर रहा था, टाइम टेबल के बारे में आपको बता रहा था। तो पहले इधर टाइम टेबल ही खत्म कर लेते हैं, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। चलो, स्कूल के क्लास 7:30 to 10:30 अटेंड करो। अब समझो, अब 10:30 के बाद 5 तक आप फ्री हो, राइट। ये आपका पूरा फ्री टाइम है, 10:30 से 5 में पूरा आपका फ्री टाइम है। अब 7:30 to 10:30 ऑलरेडी स्कूल में आपने बहुत अटेंड किया है। अब 10:30 के बाद क्या करो स्टूडेंट्स, 10:30 से 11 तक, क्या 11:30 तक थोड़ा हेल्प करो घर में, राइट। घर में कहाँ पे हेल्प करो? मम्मी को खाना बनाने में, राइट। उससे फायदा क्या होगा? आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है और मुझे हेल्प भी कर रहा है। हेल्प योर मॉम इन किचन, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा काम आपके मम्मी का हो गया है लॉकडाउन की वजह से, पूरा खाना बनाना, बर्तन साफ करना, राइट। तो हेल्प योर मॉम इन किचन, और ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में काम आएंगी। आज नहीं तो कल आप सब हॉस्टल में निकलने ही वाले हो, तो ये सारी चीजें आपको तभी काम आएगी, राइट। आप इतने लकी नहीं हो कि आपको विष्णु सर जैसे कलीग्स मिलेंगे, right, कि जो खाना बना के देंगे। तो समझ रहे हो? तो उनको किचन में हेल्प करो, कोई भी घर के काम में हेल्प करो, और उनसे सीखो, वो सारी चीजें सीखो, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके, चलो फिर आपका जो भी ब्रेक लंच का टाइम हो 11:30 to 1, वो आप लंच कर सकते हैं। अब 1 to 5 का जो भी आपके पास टाइम है, वो टाइम में होमवर्क एंड रीडिंग उन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, स्कूल का होमवर्क सारे सब्जेक्ट्स का 2 आवर्स में खत्म हो जाएगा, इजंट इट? ओके, सो 1 to 3 में आप खत्म कर सकते हो स्कूल होमवर्क। ये 2 आवर्स में आपको स्कूल होमवर्क खत्म कर देना है, right? चलो, अवंती होमवर्क आप 3 to 4 में आराम से खत्म कर सकते हो, इजंट इट? 1 आवर से ज्यादा आपका अवंती का होमवर्क होता ही नहीं है। ओके, सो 3 to 4 में आप अवंती का होमवर्क आराम से फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद 4 to 5, 4 to 5 में अगेन आप 1 आवर का रीडिंग डाल दो, राइट। उसमें आपको क्या पढ़ना है? जो अवंती में अभी आपका नेक्स्ट क्लास है उसी का पढ़ो। तो उससे फायदा क्या होगा? आप क्लास में और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्लास में अच्छे से आंसर कर पाओगे जब भी आपको टीचर्स सारी चीजें पूछेंगे। ओके, फिर अगेन 5 to 8:30 तो आपका शेड्यूल पूरा टाइट है। ओके, 5 to 8:30, 5 to 6:30 आपका अवंती है, और 6:30 to 8:30 आपका स्कूल है, और 8:30 to 9 आप डिनर करोगे। ओके, तो 5 to 9 तो आपका शेड्यूल टाइट है, सी ओवर हियर, 5 to 9। 5 to 9 वाले टाइम में आप यहाँ पे आपकी अवंती एज वेल एज स्कूल, ये सारी चीजें फिनिश करो एंड हैव डिनर, राइट। 8:30 to 9 में डिनर कर लो। अब आपके पास 9 to 10 का टाइम बच रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, समझना। ये पूरा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, राइट। मॉम, डैड, आपके सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, उनके साथ बात करो, सारी चीजें, बहुत जितने भी बातें कर सकते हो बात करो, ये सारी चीजें फील करो। ये सारी चीजें हम इंक्लूड करते नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। ओके, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट
लोग जो हैं वो आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन है, छोटे बड़े जो भी हो, तो सबके साथ सारी बातें करो। अभी कोरोना की वजह से सिर्फ आपकी हालत खराब नहीं है, सबकी हालत खराब है, राइट। आपके पापा इतनी स्ट्रगल करके इतना रिस्क लेके प्लांट में जाते हैं, उनका एम यही है, उन्हें कुछ हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ नहीं होना चाहिए। वो खुद प्लांट में जाएंगे बट आपको स्कूल में नहीं भेजेंगे, right? तो उनका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। उनके साथ बातें करो, कोई गेम्स खेलो, कार्ड्स हो गए, लूडो हो गए। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी रीडिंग और वो प्रॉपर हो। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, रीड नहीं कर रहे हो, तो आप आपके मम्मी पापा का प्रेशर और बढ़ा रहे हो, right? और अगर आपकी वजह से आपके मम्मी पापा दुखी हैं, तो आप दुनिया के सबसे खराब इंसान हो। आपकी वजह से अगर आपके मम्मी पापा खुश हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। सिर्फ अपने मम्मी पापा को खुश रखो, राइट। ये 1 आवर पूरा उनके साथ दे दो, बात करो, तो उससे आपका भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, सो आप देखो तो आपके टाइम टेबल में हमने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। आपकी प्रॉपर स्लीप हो गई, रीडिंग टाइम हो गया, होमवर्क टाइम हो गया। रीडिंग टाइम आपका इवन 2 आवर्स प्लस 1 आवर 3 आवर हो गया। होमवर्क टाइम आपका हमने इंक्लूड कर दिया है 2 आवर प्लस 1 आवर, राइट। 2 आवर फॉर स्कूल, 1 आवर दिस, राइट। तो 3 आवर हमने रीडिंग टाइम आपका टोटल हो गया है, एंड 3 आवर आपका होमवर्क टाइम हो गया है। ओके, पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आपका रिलैक्सेशन टाइम हमने दे दिया है, जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज दिया है और इवनिंग में फैमिली टाइम दिया है। ओके, हाँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर कैन वी वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट? दूर रहो तो अच्छा है, राइट। ये 1 आवर में फैमिली के साथ कर सकते हो, बट वही है, वो 1 आवर में फिर हाफ आवर कुछ फैमिली के साथ कोई एक शो देख रहे हो, चलेगा। बट ऐसा नहीं कि फिर उसी में घुस जाओ। ओके, तो वो चीज है। और एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, एक चीज बस इंक्लूड करनी रहेगी, दिस इज परफेक्ट टाइम टेबल, और कुछ नहीं चाहिए। नाउ वन स्टूडेंट वाज आस्किंग दैट सर कितना आवर का स्टडी टाइम होना चाहिए? सो दिस इज इनफ फॉर यू क्लास 10 स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज योर 3 आवर प्लस 3 आवर। दिस इज योर 3 आवर रीडिंग टाइम प्लस 3 आवर होमवर्क टाइम। अब कभी आपका होमवर्क कम होगा तो उस दिन रीडिंग ज्यादा होना चाहिए, right? कभी आपका होमवर्क ज्यादा होगा तो नो प्रॉब्लम, उस दिन आप रीडिंग थोड़ा कम कर दो। सो टोटल इज योर 3 आवर प्लस 3 आवर, थोड़ा प्लस माइनस आप कर सकते हो। बी लॉयल, राइट, डोंट फूल योर सेल्फ। और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, राइट। जो यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सरसाइज बात ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो इसके बीच में आप एक छोटी सी प्रेयर कर सकते हो, 5 मिनट्स, राइट। प्रेयर जो भी आपके घर पे मम्मी पापा करते हैं उनके साथ, इन वॉट एवर फॉर्म यू आर डूइंग, राइट। तो इसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए, सारे एस्पेक्ट्स। इज इट क्लियर? तो ना, सर स्कूल टीचर्स फुल स्पीड में पोर्शन खत्म करते जा रहे हैं, फिर पूछते हैं नोट्स भेजो। अब वहां पे थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। ओके, तो अगर आपको उसमें उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आई आई कैन एग्री दैट वो बहुत स्पीड में जा रहे हैं और इतना स्पीड में नहीं जाना चाहिए उनको। बट अगर वो जा ही रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। अब इतने होशियार तो आप उसका मतलब समझ सकते हो। ओके, so sometimes there is an occasion or some special event or activity which we can't miss, then how should we manage the time? No, that day is your weekly off, right? अब ये समझो, ये आपका मंडे टू सैटरडे का टाइम हो गया, राइट। अब एक संडे पूरा आराम के लिए रखो, राइट। संडे पूरा एक आराम के लिए रखो, एक पूरा आपको गैप भी होना चाहिए। दिस इज योर कुशन टाइम। ओके, तो संडे हमारी अवंती की कोई ना कोई एग्जाम होती है, तो मॉर्निंग में पढ़ लो, राइट। आफ्टरनून में एग्जाम दे दो, और फिर पूरा टाइम रिलैक्स रहो पूरा दिन। ओके, मॉर्निंग में पढ़ लो, आफ्टरनून में एग्जाम दे दो, एंड देन होल डे रिलैक्स। उसमें फैमिली के साथ पूरा मूवीज देखो, 3 3 आवर्स के अलग अलग मूवीज देखो, अलग अलग मूवीज पे डिस्कस करो, राइट। फैमिलीज के साथ, पूरी फैमिली के साथ, तो वो चीज अच्छी रहेगी। ओके, तो एंड बीच दिन अगर कोई ऐसे स्पेशल इवेंट है, ओकेशन है फैमिली के, अभी तो सब ये सारी चीजें बंद है, कोई एक दूसरे के घर नहीं आ सकता, बट फिर भी अगर ये सारी चीजें जो आप मिस नहीं कर सकते, तो नो प्रॉब्लम, उतना दिन आप रिलैक्स हो जाओ। ओके, क्योंकि ये आपके माइंड की प्रॉपर्टी है, उसको आप उसको एक साथ सारी चीजें नहीं दे सकते। थोड़ा लोड दो, फिर रिलैक्सेशन, अगेन लोड, अगेन रिलैक्सेशन, इस तरीके से जाना है। स्कूल टेस्ट विल बी देयर। मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। आई नो, मुझे पता है स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम में टेस्ट ले रहे हैं, बट क्या वो चेक कर रहे हैं, राइट?
थोड़ा पेरेंट, वही तो बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप शाम को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, आपके पेरेंट्स खुद आपको गाइड करेंगे, राइट? अभी आपको क्या लग रहा है पता है, कि आप अकेले हो, पूरा बर्डन आपके ऊपर है, ये सब हम कहाँ फंस गए, कितनी अच्छी लाइफ थी, सारी चीजें गलत हो गई, राइट? लॉकडाउन की वजह से नहीं, बट समझो इसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं। ओके, बस उन वो अच्छी चीजों पे आपका फोकस नहीं है, राइट? सो वो सारी चीजों का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। आप एक बार अपने मम्मी पापा के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस तो करो, राइट? एक बार आप डिस्कस करो कि मम्मी पापा, स्कूल में ऐसा चल रहा है, अवंती में ऐसा चल रहा है, स्कूल में एकदम स्पीड में जा रहे हैं, मुझे इस तरीके से मैनेज करना है, मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। सर बोल रहे हैं कुछ स्मार्ट वर्क करो, बट उसका मीनिंग पता नहीं चल रहा है, आपके मम्मी पापा पूरा आपको गाइडलाइन दे देंगे वहां पे, राइट? वो खुद आप ये एक बार कभी ना कभी ये फेज से गुजर चुके हैं, राइट? आपके मम्मी पापा जानते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। हाँ, कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल। कंसंट्रेशन के लिए एक दो एक्टिविटीज जो मैंने आपको कराई थी, आई एक्सरसाइज और हैंड मैग्नेट एक्सरसाइज, वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। बाकी एक एक्सरसाइज एक पूरा आप सर्कल बना सकते हो और वो पूरा सर्कल पे आप फोकस कर सकते हो, उससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर कभी सोते सोते आप फैन फैन के मिड पॉइंट को फोकस कर सकते हो, वहां पे भी आप, वहां से भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, यू कैन डू दिस। ओके, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगा, इन सबसे बहुत सारी चीजें होंगी। मेडिटेशन, मेडिटेशन से तो बहुत इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन। ये पता नहीं चल रहा, वो बोलते हैं कि दूरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि दूरे मतलब दूरे बच्चे नहीं कर रहा है, तुम अकेले क्या कर रहे हो, दूरे दूरे, दूसरे, अच्छा दूसरे, सॉरी। सो दूसरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, दूसरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तुम अकेले क्यों कर रहे हो, ओके, हाँ, तो वो तो अच्छा है ना, राइट? तो ये चीजें, बोलो एनीथिंग एल्स, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, हाँ, ओके, हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल, संडे, संडे आपका पूरा रिलैक्सेशन है, राइट? संडे आप सारी आपकी हॉबीज जो भी आपको करना है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करो। हॉबीज, झूमो, नाचो, गाओ, जी लो अपनी जिंदगी, राइट? सॉरी, जी लो अपनी जिंदगी, राइट? तो संडे इज, आपको जो भी हॉबीज, जो भी आपको एक्टिविटी फॉलो करनी है वो करो। तो इसकी मदद से एक पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और ये साइकिल फॉलो करो, राइट? इन द एंड ऑफ 1 मंथ आपके प्लान मॉडिफाई होते 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 आपके साइकिल एक अच्छे से आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके सर, आई डोंट हैव बुक्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स हाउ टू रीड, यस आई कैन अंडरस्टैंड। अभी के टाइम ऐसा है कि लोगों के पास बुक्स नहीं है। इवन क्लास 11 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पास लिखने के लिए भी बुक नहीं है, लिखने के लिए नोट नहीं है, पेन नहीं है। वो स्टूडेंट बेचारा कैलेंडर पे लिख रहा है पेंसिल से, पुरानी पुरानी पेंसिल निकाल के। सो ये थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा जब तक सारी चीजें कुछ भी मिल रहा है। तो जब जब भी ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो जाए वो टाइम पे बुक्स मंगवा लो। तब तक के लिए अगर कहीं से कुछ प्रिंटिंग हो जाए एक आध चैप्टर का, जो भी चैप्टर चल रहा है, तो फिलहाल वो प्रिंट करके पढ़ लो, राइट? वो थोड़ा करना पड़ेगा। और लैपटॉप और मोबाइल उनको रीडिंग मोड पे रखो, राइट? नाइट मोड पे रखो, ब्लू स्क्रीन मोड पे रखो। तो उन सारी चीजों में आपका क्या होगा, ब्राइटनेस कम होगी तो आप थोड़ा अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। ओके, और एक काम करो कि ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के लिख लो, और एक बार कहीं पे लिख लो तो वहीं से आपको पढ़ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, यस, तो ये होगा, कई बार पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि बाकी सब स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा है, राइट? तो अब वो एक थोड़ा है, वो चीजें रहती हैं, राइट? तो नहीं समझेंगे, एक बार पेरेंट्स के साथ आप अच्छे से बात तो करो, वो बिल्कुल समझेंगे आपकी सिचुएशन। ओके, बाकी सारे अच्छे अच्छे बच्चों से भी बात करवाओ, उनके पेरेंट्स से भी बात करवाओ। तो जैसे आप अपने दोस्तों से फोन करते हो, तो दोनों दोस्तों अपने अपने पेरेंट्स से एक बार बात करवा लो एक दूसरे से, सब क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, अब इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? नाउ शैल वी मूव टू अवर चैप्टर हैंड डाउट्स। ओके, सो जितने पेरेंट्स से मैंने बात किया, इतनी चीजें मुझे मिली थी, और ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दी है।
ओके, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि आपको साइंस के एग्जाम में कैसे लिखना है, राइट। आफ्टर दैट दिस मैथ्स एग्जाम, व्हाट शुड बी अ परफेक्ट टाइम टेबल, टाइम टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और उसको आप कैसे ये पूरा ये साइकिल फॉलो कर सकते हो, पीडीसीए साइकिल, डेमिंग्स रूल। ये आपके एक डेमो टाइम टेबल, थोड़ा प्लस माइनस करके अपना एक टाइम टेबल बना दूं। ओके, वो आपके हाथ में है, राइट। अगर आपको मोबाइल एडिक्शन हो गया है, यस इट इज अवेलेबल इन वन नॉट, ये वन नॉट में अवेलेबल है ही। ओके, सो ये इसको मैं बाहर ही रख देता हूँ, राइट। तो 10M05 में आपको बाहर ही मिल जाएगा, राइट। मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, सो दिस इज रीनेम कर रहा हूँ गाइडेंस। फ्यूचर में जो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यहीं पे रखेंगे, ओके, इन दिस सेक्शन गाइडेंस। ओके, यस इट इज अवेलेबल ऑन वन नॉट, ओके। ये सारी चीजें हैं ना। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई एडिक्शन फील कर रहे हैं मोबाइल का, राइट ना। आप पूछ रहे हैं सर हाउ टू स्टॉप एडिक्शन और हाउ टू स्टॉप अट्रैक्शन टुवर्ड्स मोबाइल। सिंपली उसको यूज मत करो, वेन एवर यू नीड उसी टाइम पे यूज करो। उसके लिए एक फॉर्मूला है, राइट। वो फॉर्मूला आप रख सकते हो, वो फॉर्मूला चिपका दो दीवार पे या मोबाइल का वॉलपेपर बना दो वो फॉर्मूला, राइट। दैट फॉर्मूला इज वांट माइनस नीड इज इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल, राइट। जब भी आप मोबाइल को यूज करने जाओ, जस्ट आप अपने आप से पूछो, डू यू वांट दिस और डू यू नीड दिस, राइट। नीड मीन्स नेसेसिटी, जब आपको जरूरत है तभी आप उसे यूज करोगे। एज फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास अटेंड करना है, सो दैट इज योर नीड, ओके। नाउ वांट, इफ यू वांट दिस मोबाइल, मतलब अभी आप अगर मोबाइल मान लो पबजी खेलने के लिए या कोई भी गेम खेलने के लिए यूज कर रहे हो, टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो, फेसबुक इंस्टा वो सारी चीजें चलाने के लिए यूज कर रहे हो, सो जस्ट थिंक कि वो नीड है वांट है, नहीं, दिस इज योर वांट, ओके। तो वो अगर आपका वांट है तो डेफिनेटली यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, राइट। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, जो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, राइट, ही कैन विन द वर्ल्ड, ही कैन विन द वर्ल्ड। तो ये आपको सेल्फ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यही सेम चीज है जब मुझे ये सारी चीजें फील होती थी, राइट। तो वो सारी चीजें जब मैं डिस्कस करता था, मम्मी बोलती थी पढ़ने बैठ, मैं बोलता था नहीं मम्मी नहीं, नहीं हो पाएगा। अब मुझे ये खेलने जाना है या ये करने जाना है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे ये वाला कार्टून देखना है। तो मम्मी यही सारी चीजें बोल के मुझे मोटिवेट करती थी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द थिंग, वन माइनस नाइन इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल। ओके, चलो अब शुरू करें। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आप खुद आपके एनिमी और फ्रेंड हो, मोबाइल आपका एनिमी या फ्रेंड नहीं है। आप मोबाइल को एक्सेस यूज कर रहे हो तो वो आपका एनिमी है, राइट। और अगर मोबाइल नहीं होता तो आज हम ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते और आप पढ़ भी नहीं पाते। तो अच्छे से यूज करो उसका, जस्ट प्रॉपर यूज करो। अब मोबाइल की वजह से आपको परेशानी क्यों होती है? आप ये बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, आप उसको अच्छे से यूज करो, राइट। और ये एक चीज, हाँ, कि मोबाइल या लैपटॉप को एक प्लेस पे रख दो, राइट। एक प्लेस पे अच्छे से रख दो। आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर पे ध्यान दो। सिटिंग पोस्चर पे भी बहुत सारे आपको पोस्टर मिल जाएंगे, पोस्टर्स मिल जाएंगे गूगल पे। एक बार अपना सिटिंग पोस्चर देख लो, एक प्रॉपर डिस्टेंस देख लो आपके मोबाइल और लैपटॉप से कितना डिस्टेंस आपको रखना है। और जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर वो क्वेश्चन आप इधर अपने नोट में लिखो, साथ में ही लिखो। यहाँ पे पढ़ो और यहाँ पे लिखो, तो थोड़ा ध्यान आपका स्क्रीन पे रहेगा, थोड़ा ध्यान आपका नोट पे रहेगा, right? तो बार बार मतलब कंटिन्यूसली आपका ध्यान स्क्रीन पे नहीं होगा। तो इससे भी आपका दो फायदे होंगे। पहला, एक तो हाफ होमवर्क आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा, बाकी का हाफ होमवर्क आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, राइट। और जब रिकॉर्डिंग देखो तो स्मार्ट वर्क करो ना। रिकॉर्डिंग को आप 1.25 1.5 2 इतनी स्पीड तक आप इंक्रीज कर सकते हो, इजंट इट? यूट्यूब में ये फैसिलिटी है। तो रिकॉर्डिंग को इतनी स्पीड पे इंक्रीज कर दो, उतनी स्पीड पे चलाओ, और फिर आपका जो पोर्शन आ रहा है उसको पॉज करो, जो लिखना बाकी है वो लिखो वहां से। तो हाफ होमवर्क आपका क्लास में ही कर दो, बाकी का हाफ होमवर्क रिकॉर्डिंग से करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा और होमवर्क भी बचेगा, मतलब होमवर्क का टाइम भी आपके पास बचेगा और स्क्रीन टाइम भी कम होगा, आपकी आंखों को भी इतना लोड नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, ओके, चलो, एनी अदर डाउट्स? ओके, चलो, ग्रेट।
चलो फटाफट यहाँ पे आते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया। 10M05 हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें पहले आपका 10M04 का टेस्ट डिस्कशन ले लिया था, बट ये 4th चैप्टर में डालना है, एंड आई थिंक 4th चैप्टर का मैंने अलग यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाया है। ओके ओके, सो वो सारी चीजें मैं कर लूंगा, राइट, विल मेक दिस ग्रुप। चलो 10M5 में हम कहाँ पे थे? मॉड्यूल डिस्कशन पे स्टूडेंट्स। मॉड्यूल डिस्कशन पे हमने यहाँ तक देखा था टिल क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलो इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? अच्छा, आज की क्लास 6:15 से है, आज की सबकी क्लास 6:15 से है क्या? ओके, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं स्कूल वाले? 6:30 का टाइम फिक्स है तो 6:15 पे क्यों बुला रहे हैं? दिस इज रॉन्ग ना। हाँ, वो बस आपको रेडी रहने के लिए बोलते हैं। 6:15 6:30 को ही शुरू करते हैं, तो ज्यादा लोड मत लो, डोंट वरी। ओके, चलो अब यहाँ पे आते हैं। सी हियर, चलो 10M5.3 और कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन में आपको डाउट है? 10M5.3 पहले वो फिनिश करते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे, राइट। और अगर आज डाउट नहीं हो पाए तो नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। 10M5.3 का लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, एडवांस क्वेश्चन 2, तो आई थिंक सारे हो ही गए हैं, इजंट इट? चलो स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 10M5.3 में कुछ नहीं बचा है ना? चैप्टर होगा, राइट। चलो तो ये संडे 10M5 की एग्जाम रख दें। Okay. So I'll post this message in the group after our class. Right, this Sunday you are having exam at. This Sunday will be having exam at 10. Oh sorry, of 10M5. Okay, 10M5 की आपकी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगी। चलो अब तो फिर आपके डाउट्स देख लेते हैं। ओके, चलो ओके, टाइमिंग्स क्या? टाइमिंग 14-15 कौन सा? अभिषेक, अभिषेक आप क्या बोल रहे हो? कौन सा 14-15? चलो सबसे पहले कुशाग्र ने भेजे थे, तो पहले हम कुशाग्र के देखते हैं। ओके, सी ओवर हियर 14-15 टेस्ट का टेस्ट डिस्कशन हो गया था ना, टेस्ट डिस्कशन समझा दिया है मैंने 14-15। ओके, वो आप एक बार उसमें देख लो अभिषेक। ओके, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, नहीं तो जैसा मैंने आपको टारगेट दिया था अभिषेक वैसा करो। ये वीक में आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाना चाहिए, राइट। चैप्टर 1 मॉड्यूल और एनसीईआरटी जिस तरीके से मैंने आपको बोला था, ओके, वो पहले करो। So A is equal to BQ plus R, where 0 less than or equal to R less than or equal to B. चलो, so this is one explanation, right? जिसमें एक थोड़ा डाउट है कुशागर को। Let us see this explanation now. If remainder equal to 0, right? If remainder equal to 0, that means A equal to B into Q or not, right? A is equal to B into Q. अब इसका मतलब क्या है समझना, जब भी आप A को डिवाइड कर रहे हो B से, so this is your quotient Q. That means A is completely divisible by B. Q is your quotient. And after putting BQ over here, your remainder is 0. Is it clear? Now tell me, so what is HCF of AB? Highest common factor of A, B is what? चलो B के कोई फैक्टर्स है या नहीं वो मुझे पता नहीं है,
बट ए को मैं लिख पा रहा हूँ b into q, right? I am writing a as b into q, so that means b is factor of a or not? Tell me, b is factor of a or not? If one number is factor of other number, what is their HCF? As for example, suppose I am finding HCF of, I am asking you to tell me HCF of 15 and 5. So 5 is factor of 15 or not? Tell me. Here, can I write 15 is equal to 5 into 3? Right. Can I write 15 is equal to 5 into 3? 15 is your A over here, 5 is B, and 3 is your Q. So here your HCF is 5, which is nothing but your B. Is it clear? Because B is factor of A. क्या ये चीज clear हुई पहले? Please give me some response. क्या ये चीज clear हुई? Okay. चलो. If अब समझो यहाँ पे, चलो. If R is not equal to 0, second day. If R is not equal to 0, R is not equal to 0, that means definitely you are getting some remainder over here. So A is equal to BQ, this is your B into Q, and you are getting some remainder over here. So A is equal to BQ plus R. अब आपको याद हो जब हम यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम से ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे आपका B कहाँ पे होता था, R कहाँ पे होता था, याद है? राइट, इस तरीके से हम ट्रांसफर करते थे या नहीं? B should be here and R should be here, और फिर आगे अगेन वापस डिवाइड करते थे. ओके, फिर यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ और आंसर मिलता था, राइट? बी इज इक्वल टू आर. सपोज यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन मिल रहा है, राइट, वो क्वेश्चन को मैं नाम दे रहा हूँ पी. बी इज इक्वल टू आर इंटू पी प्लस आर वन, राइट. अगेन अगर फिर आर वन आपका जीरो है, फिर हम यहाँ पे दो कंडीशन चेक करते थे. इफ आर वन इज योर जीरो, देन व्हाट इज योर HCF? HCF इज आर और नॉट, राइट? एंड इफ आर वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर आर यहाँ पे और आर वन यहाँ पे. Right, so this is basically your Euclid's division algorithm only, but वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख के दिया है. ओके, या सारा अल्जेब्रिक टर्म्स के फॉर्म में लिख के दिया है. क्या ये चीज क्लियर हुई? ए बी बी, ए बी आर, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आर आर वन, क्या इतनी चीज क्लियर हुई? कुशाग्र, इज इट क्लियर नाउ? कुशाग्र इज देयर और नॉट? स्टार्टिंग में तो था. Oh, I think he's not here. Okay, I will see him to see this recording. Maybe net issues. चलो, आप सबको clear हो गए, right? Now, so let us take doubt of Snigdhu. चलो, doubt in question number 8. Right, कोई तो question है. The ratio of the sum of n and m and n terms of an AP, ratio of sum of m and n terms of an AP is m square by n square. Right, this is given to you in the question. Then find the ratio of m and n terms. Right, find the ratio of m and n terms. ये आपको फाइंड करना है. आपको ऑप्शन दिए गए 2m plus 1 is to 2n plus 1, 2m minus 1 by 2n minus 1. चलो, कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेल मी. ओके, हाँ, so as I got this. Okay, what is the relation between this TM and SM SN? एक आपको फॉर्मूला लिखाई थी, याद है? You have to give response, right? चलो, what is the relation between TM and SM? Right, TM और SM वाले रिलेशन क्या है? Tell me. सर, कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? TM is equal to SM minus SM minus 1 or not?
है ना? नहीं, थोड़ा ध्रुव थोड़ा आगे पीछे हो गया। ओके, याद करो ये Tm इक्वल टू Sm माइनस Sm माइनस वन और नॉट, राइट? इन सेम वे व्हाट इज योर Tn? Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस वन। ओके, यस, राइट। तो क्या वो चीज मैं यहाँ पे रख सकता हूँ? बट अब मेरे पास, अब इसमें कन्वर्ट कैसे करना है? मेरे पास तो सिर्फ Sm और Sn है, राइट? आई एम हैविंग ओनली Sm और Sn। नहीं तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, याद करो। चलो, हु विल टेल मी फॉर्मूला फॉर Sm? अगर Sm को मुझे लिखना हो तो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? m by 2 2a plus m minus 1 into d, yes or no? टेल मी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आई कैन नॉट यूज दिस ओवर हियर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बट वहां पे वो m और n के टर्म में नहीं था। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now, so if I take this ratio Sm by Sn, so Sm is your m by 2 2a plus m minus 1 into d, divide by n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो आपका डिवाइड बाय टू कैंसिल, सो देयरफॉर Sm by Sn is equal to m into 2a plus m minus 1 into d divide by n into 2a plus n minus 1 into d. चलो अब समझो, अब आपको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट Tm by Tn, राइट? आई होप आपको अब वो क्वेश्चन याद आ रहा होगा, a plus m minus 1 into d, और यहाँ पे आपका क्या है? a plus n minus 1 into d, isn't it? You want this a plus m minus 1 into d and a plus n minus 1 into d. अब सोचो यहाँ पे कि आप m की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे, राइट, कि आपका a plus m minus 1 into d होना चाहिए। राइट, बट m by n का भी इश्यू है। नहीं, वो नहीं होगा। चलो, ये ऐसा जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो मैं पहले आपको याद दिलाता हूँ, समझो। ओके, इधर देखो, मॉड्यूल डिस्कशन के टाइम पे आई थिंक 10M 5.2 या इधर ही देखा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, राइट, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, समझो। आपको क्या दिया था? ये दो अलग अलग दी गई है, AP1 एंड AP2, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके सेम थे, राइट? Sn by S dash n दिया है, यहाँ से आपको T8 by T dash 8 फाइंड करना है, राइट? यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे बस Sm by Sn दिया है एंड यू हैव टू फाइंड Tm by Tn। ओके, सो आपको याद हो, यहाँ पे हमने पहले Sn by Sn डैश की फॉर्मूला रखी, वहां से हमें मिला 2a plus n minus 1d 2a dash plus n minus 1d डैश। फिर वहां से हमें ये a plus 7d a dash plus 7d डैश लाना था, तो मैंने इनको कंपेयर किया, तो n minus 1 मैंने क्या लिया? 2 times 7। ओके, हाँ। अब उसी तरीके से यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन के कंपेयर में एक तो पहले आपका ये m और n, ये दोनों आपके अलग हैं, राइट? नेक्स्ट अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे m minus 1 और n minus 1 को आप क्या ले सकते हो, such that you can find that ratio। 15 नहीं, 15 कैसे? समझो, क्या मैं m को ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ? यस, 2a plus m minus 1d, नहीं, बट 2a plus m minus 1d मस्ट बी m,
ठीक है, चलो अगर आप इसमें ये कंफ्यूज हो रहे हो, सो लेट मी गिव यू दिस, वेट, आपको ये भी तो दिया है एस एम बाई एस एन इज एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दिया है ना, राइट? सो फर्स्ट पुट दिस वैल्यू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई एन, राइट? हियर यू आर हैविंग 2a plus m minus 1d, right? And here you are having 2a plus n minus 1 into d. So after simplification पहले आपका mm कैंसिल हो जाएगा और फिर nn कैंसिल हो जाएगा. Is it clear or not? Right. अब आपको बस यहाँ पे चाहिए a plus m minus 1d and a plus n minus 1d. Right. अब यहाँ पे सोचो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. जस्ट रिप्लेस करो, समझो रिप्लेस कैसे करना है. यहाँ पे ये m minus 1 की जगह आपका क्या होना चाहिए, राइट? और m minus 1 की जगह आपका होना चाहिए 2m minus 2, राइट? m minus 1 की जगह आपका होना चाहिए 2m minus 2 ताकि आप 2 कॉमन निकाल सको. सो टू रिप्लेस m minus 1, सपोज मैं इसको m डैश लिख रहा हूँ, m minus 1 यू टू रिप्लेस विद 2m डैश minus 2. क्या ये चीज क्लियर हो रही है? m minus 1 को आपको रिप्लेस करना है 2m डैश minus 2. तो उसके लिए आपको m को क्या लेना पड़ेगा, समझना. This minus 1 will go to that side, so m will be equal to 2m dash minus 2 plus 1. So I have to take 2m dash minus 1, right? m को मुझे 2m dash minus 1 लेना पड़ेगा. Same with n. So here I am replacing m with 2m dash minus 1 and n with 2n dash minus 1. Okay. तो इससे आपका ये m आपका हो जाएगा 2m डैश माइनस 1 डिवाइड बाई 2n डैश माइनस 1, बिकॉज m और n को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया. सो दिस इज योर 2a प्लस m माइनस 1. m माइनस 1 अब आपका क्या हो जाएगा, 2m डैश माइनस 2, 2m डैश माइनस 2. इन सेम वे डिनोमिनेटर में आपका 2a प्लस 2n डैश माइनस 2d. ओके, यहाँ से आपका 2 कॉमन निकाल दो, तो a प्लस m डैश माइनस 1 इंटू डी. इन सेम वे डिनोमिनेटर से आपका 2 कॉमन निकाल दो, a प्लस n डैश माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो दिस इज योर 2m डैश माइनस 1 बाई 2n डैश माइनस 1. 2 कैंसल, ये आपकी m और nth टर्म हो गई, राइट? एक्जेक्टली m डैश एंड n डैश टर्म. So tm dash is to tn dash is equal to 2m dash minus 1 is to 2n dash minus 1. Is it clear? और इसी को वापस m और n में कन्वर्ट करना हो, so tm is to tn is equal to 2m minus 1 is to 2m minus 1. Please give me some response. क्या ये क्लियर हुआ? 2m minus 1 is to 2n minus 1. स्टूडेंट्स लिख दो क्लियर, राइट? या एक चीज आप कर सकते हो, ये एक मेथड है, ओके, या आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो. मैंने m को, ठीक है, ये एक बार आप रिकॉर्डिंग से एक बार वापस देखना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टाइम. तो m इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से जो आ रहा है मुझे बताना, राइट? और इतना आप रिकॉर्डिंग से एक बार वापस देख लेना. सो आज यहीं तक रखते हैं. इट इज ऑलरेडी 6:24 आई गेस, राइट? यस 6:24, एंड आपकी स्कूल से क्लास भी है 6:30, राइट? So have a great day, students. See you in next class. Okay, we are having exam of 10M Pi this week. Okay. So thank you, everyone.